हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग इसे देखते हैं। 1785 में एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना एक लॉ को पेश किए, एक नियम को पेश किए, जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच सपोज कीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि दो पॉइंट चार्जेस अगर एक चार्ज प्लस हो, एक दूसरा चार्ज भी प्लस हो, तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ठीक उसी तरह एक माइनस हो, दूसरा भी माइनस हो, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। तो यहां पर जो ये फोर्स है, जो ये इस पे और ये इस पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी से रिलेटेड कूलम्ब्स ने 1785 में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इसका एक वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो चलिए देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो कूलम्ब का कहना था कि सपोज कीजिए कि दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2 और ये दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो कूलम्ब का कहना था कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच, मींस इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, अगर दोनों सेम नेचर का हो तो रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। तो इसके कारण इस पे एक्ट करने वाला फोर्स और इसके कारण इस पे एक्ट करने वाला फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। मतलब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं ये F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। इसे हम लोग कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड लाइन में उन्होंने मेंशन किया कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है r के स्क्वायर पे। मींस r के स्क्वायर पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड लाइन में उनका कहना था f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के। मींस यहां पे कहना था कि इन दोनों के बीच क्रिएट होने वाला फोर्स का वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा कब, जब हम इस दो पॉइंट चार्जेस का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। और ठीक सेकंड लाइन में उन्होंने कहा कि जब इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इसके बीच का सेपरेशन को हम इंक्रीज करते हैं, तो इसके बीच जो क्रिएट होता है फोर्स वो घट जाता है। मींस इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के घट जाता है। मतलब ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक इसी दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के। यहां पे एक F, यहां पे ये टर्म को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो जहां पे ये हो गया हम लोगों के पास कूलम्ब फोर्स। अब देखिए जहां पे ये K जो है, ये K क्या है, तो ये K कूलम्ब कांस्टेंट है और इसे कूलम्ब कांस्टेंट है और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब यहां से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K का हम लोग वैल्यू फाइंड कर देते हैं, इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो यूनिट हो जाएगा इसके लिए, देखिए ये टर्म का यूनिट चाहिए तो इस टर्म को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये टर्म हो जाएगा F r स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q1 Q2। तो हम लोगों को K का यूनिट चाहिए तो ये टर्म को हम लोग नीचे ला सकते हैं। तो F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इक्वल टू K, या फिर फोर्स का न्यूटन, ये r स्क्वायर मींस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और कूलम इंटू कूलम इक्वल टू K।
के, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो जहां पे ये के का यूनिट कितना हो जाएगा, के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो अब यहां से इसके बारे में हम लोग देख लिए कि इसका यूनिट हो गया इतना। अब चलिए ये के हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, जहां पे ये के हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हम लोगों का है, ये पॉइंट चार्ज किस मीडियम में सिचुएटेड है, किस मीडियम में सिचुएटेड है। यहां पे ये के अगला टर्म जो पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी, उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी क्या है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये कूलम के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट चार्जेस जब सिचुएटेड होते हैं, मान लीजिए Q1 मैग्नीट्यूड है और Q2 मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस कितना है, तो R है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि ये पॉइंट चार्ज इस पे एक फोर्स एक्ट करता है F, और ये भी पॉइंट चार्ज इस पे एक फोर्स एक्ट करता है। आज Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज किसी ना किसी मीडियम में तो सिचुएटेड है। अब किसी मीडियम का वो नेचर जो क्या करता हो, मींस ये जो मीडियम है, इस मीडियम का वो नेचर जो इन दोनों के बीच क्रिएट होने वाला फोर्स, इस फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस करता हो, कम करता हो, ठीक है, कम करने का कोशिश करता हो, घटाने की कोशिश करता हो, तो उस मीडियम के नेचर को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। मींस परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी किसी मीडियम का वो नेचर है जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच क्रिएट होने वाले फोर्स के वैल्यू को रिड्यूस करता हो, कम करता हो, घटाने की कोशिश करता हो, रोकने की कोशिश करता हो, उसे नाम दिया जाता है परमिटिविटी। मतलब किसी भी मीडियम की 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जब कोई मीडियम इनके फोर्स के वैल्यू को रोकने की कोशिश करे, तो उस मीडियम के नेचर को कहेंगे परमिटिविटी। अब देखिए अगर वो मीडियम हम लोगों का केरोसिन हो, ऑयल हो या कुछ और हो, तो उसके लिए हम लोग ठीक परमिटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमिटिविटी को डिनोट किससे किया जाता है, तो परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है एक सिंबल एप्सिलॉन से। अब यहां पे एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जहां पे ये K हम लोग क्या ले रहे हैं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ले रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। मींस अगर ये पॉइंट चार्जेस किस मीडियम में हो, तो ये किसी भी मीडियम में हो, किस को छोड़कर, एयर और वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, इस दोनों को छोड़कर किसी और मीडियम में हो, तो उनके बीच क्रिएट होने वाला फोर्स का वैल्यू ये होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। जहां पे इस एप्सिलॉन का अब यूनिट हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा। तो देखिए ये पूरे टर्म को हम यहां पे मल्टीप्लाई अगर करें, तो ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। जहां पे हमें इसका यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय पूरा टर्म को ले आते हैं F 4 पाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 एप्सिलॉन इक्वल टू Q मींस कूलम इनटू कूलम डिवाइडेड बाय न्यूटन, 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है और R स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इक्वल टू कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस टाइप से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं।
तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा परमिटिविटी किसका, जब दो पॉइंट चार्ज एयर और फ्री स्पेस को छोड़कर किसी और मीडियम में सिचुएटेड हो तो इनके बीच जो फोर्स का वैल्यू रुकता है, घटता है फोर्स का वैल्यू, तो उस मीडियम का नेचर क्या कहलाएगा, परमिटिविटी। वैल्यू कितना होगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। ये हम लोगों का रहा उसका यूनिट, ये हम लोगों के पास रहा, ये हम लोगों के पास रहा इसका यूनिट, एप्सिलॉन का यूनिट। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर यहां पे ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच एयर और फ्री स्पेस होता तो ये क्या कहलाता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यदि दो पॉइंट चार्जेस के बीच, ये दो पॉइंट चार्जेस है हमारा Q1 Q2 और सेपरेशन इनके बीच कितना है, तो R का है। तो हम लोगों ने देखा कि ये इस पे फोर्स एक्ट किया F, ये भी इस पे फोर्स एक्ट किया F। तो मीडियम का वो नेचर, ये इसके आसपास मीडियम, इस बार मीडियम क्या होगा, तो इस बार मीडियम मेरा एयर हो या फ्री स्पेस हो। मींस अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच एयर और फ्री स्पेस होने के कारण इन दोनों के बीच क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का जो वैल्यू घटेगा, मतलब एयर या इस एरिया में एयर होने के कारण इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का जो भी वैल्यू रिड्यूस्ड करेगा, घटेगा, कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मींस एयर और वैक्यूम का वो नेचर जो इनके बीच क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को रोकने का काम करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एक सिंबल ये एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। तो कूलम के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो, F इक्वल टू हम लोगों को पता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहां पे ये K इस बार क्या है, तो जहां पर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सॉरी जहां पे K कितना है, तो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां से तो अगर ये दो पॉइंट चार्ज मेरा एयर में सिचुएटेड हो या वैक्यूम में सिचुएटेड हो तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के जगह पे K का वैल्यू इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये रहा फोर्स का वैल्यू जब दो पॉइंट चार्जेस कहां सिचुएटेड हो, तो एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम में सिचुएटेड हो, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जहां पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और K का यूनिट हम लोग चेक किए हुए थे, K का यूनिट हम लोग निकाले हुए थे, K का यूनिट हम लोगों को चाहिए, तो ये पूरा टर्म को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए थे। मींस इसे हम लोग बनाए हुए थे F R स्क्वायर K इंटू Q1 Q2, यहाँ पे K निकाले हुए थे तो इसको ले आए थे नीचे, तो F R स्क्वायर Q1 Q2 इक्वल टू K। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। मींस K का यूनिट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अब देखिए जहां पे सिर्फ ये एप्सिलॉन का वैल्यू अप्रोक्सीमेट लगभग 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए तो ये पूरे का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना, और सिर्फ इसका न्यूमेरिकली वैल्यू कितना है
तो ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसके पिछले वाले परमिटिविटी में हम लोगों ने एप्सिलॉन का यूनिट निकाला हुआ है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उसी से एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट उसी से हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अब रहा हम लोगों के पास कूलम्स लॉ देख चुके हैं, परमिटिविटी देख चुके हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी देख चुके हैं, अब हम लोगों के पास है रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए इस बार रिलेटिव परमिटिविटी को देखते हैं। अब है हम लोगों के पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर ये पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेट हो और इनके बीच ये जो मीडियम है, ये मीडियम अगर एयर हो तो फोर्स हम लोगों ने पाया F इक्वल टू, तो हम लोगों ने फोर्स पाया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ठीक इसी पॉइंट चार्ज को अगर हम लोग Q1 और Q2 और ठीक r डिस्टेंस पे हम लोग रखें किसी और मीडियम में, तो हम लोगों ने फोर्स पाया F इक्वल टू, एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी और मीडियम में जब हम लोगों ने इसे रखा तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने पाया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी इन्हीं दो फोर्सेस के बीच, इन दो फोर्सेस के बीच का रेशियो है। मींस रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स, दो फोर्सेस के बीच का रेशियो है। कौन दो फोर्सेस के बीच का रेशियो है? तो फोर्स एयर और फोर्स एनी मीडियम का। मींस जब दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हो और ये दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो एयर में, ठीक वही दो पॉइंट चार्जेस किसी और मीडियम में ठीक उतने वही पॉइंट चार्जेस, जैसे एग्जांपल ये अगर पॉइंट चार्ज मेरा 1 कूलम है, ये 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, तो पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो इसके बीच का फोर्स जब वो एयर में हो और ठीक यही पॉइंट चार्ज मींस 1 कूलम और 1 मीटर के डिस्टेंस पे इस बार फोर्स मेरा कहां हो, तो इस बार ये किसी और मीडियम में सिचुएटेड हो एयर और वैक्यूम को छोड़कर, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहां से इससे हम लोग समझ सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को K से भी डिनोट किया जाता है और एप्सिलॉन R से भी डिनोट किया जाता है। तो मींस हम लोग K इक्वल टू कर सकते हैं F एयर बाय F मीडियम, एनी मीडियम। मींस K रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स एयर में और फोर्स एनी मीडियम में, इस दोनों फोर्स के बीच का रेशियो है। तो यहां से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग कह सकते हैं K इक्वल टू, यहां से हम लोग कह सकते हैं K इक्वल टू फोर्स एयर मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और फोर्स एनी मीडियम, तो फोर्स एनी मीडियम हम लोगों के पास कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां से देखिए ये टर्म और 4 पाई हम लोगों का कैंसिल आउट होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन, ये K का वैल्यू। अब ये टर्म हम लोगों का यहां जाएगा और ये टर्म यहां, तो ये हम लोगों का इक्वेशन है ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो K इक्वल टू, तो हम लोगों के पास K का जो वैल्यू है ये कितना आया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक यहां से आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे ये K और एप्सिलॉन R आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक।